अब मुनि को नमोकार की आराधना का क्या फल प्राप्त होता है उसके विषय में लिखा है। शतमष्टोत्तरञ्चास्य त्रिशुद्ध्या चिन्तयन् मुनिः भुञ्जानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्। यदि मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अर्थात काय गुप्ती के साथ, वचनों के बहिर्मौन पूर्वक, अंतर मौन न रखते हुए अंतर में तो नमोकार मंत्र की आराधना कर रहे हैं, और मन में आर्त रौद्र ध्यान न करते हुए, यानी मन वचन काय से निर्मल होकर जो साधु 108 बार नमोकार मंत्र को ध्याते हैं। अब ध्याते हैं का अभिप्राय यह है, वो कंज ध्यान कहलाता, षट कमल ध्यान, 6 कमल बना करके नमोकार का ध्यान किया जाता है। शीर्ष कमल, भाल कमल, मुख कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, ऐसे 6 कमल बना करके नमोकार का ध्यान किया जाता है। तो जो साधु 108 बार नमोकार का ध्यान करते हैं, पहले ऊपर वाले कमल में 9 बार नमोकार मंत्र, फिर भाल कमल में 9 बार नमोकार मंत्र, मुख कमल, कंठ कमल, हृदय कमल और नाभि कमल, 6 कमलों में 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे। और उसमें बीच में एक कर्णिका होगी और 8 पंखड़ी होंगी। तो कर्णिका का 1 और फिर 8 उसमें जोड़ देंगे तो 9, तो ये 54 बार नमोकार मंत्र होगा। फिर नीचे से वापस ऊपर की ओर आएंगे, तो नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, भाल कमल और शीर्ष कमल, ऐसे 108 बार जो साधु नमोकार का ध्यान करते हैं। तो आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, भुंजानोपि, उस दिन उन्होंने उपवास न भी किया हो, भोजन किया हो, तो भोजन करते हुए भी चतुर्थस्य अविकलम फलम प्राप्नोति, एक उपवास का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। तो इसी ग्रंथ में वो ओंकार को जोड़ करके जो 7 अक्षर थे, नमो अरहंताण, उसमें प्रारंभ में ओम लगा करके एक ऐसी विधि दी हुई है कि उस विधि से नमोकार की आराधना करने पर 6 माह में एक घटना होती है, फिर 1 वर्ष में घटना होती है, फिर तीर्थंकर का मुखड़ा उन योगी को यहां भरत क्षेत्र से दिखने लग जाता है। वहां तीर्थंकर वहां विराजमान है, विदेह क्षेत्र में,